आप सब ने क्रिकेट स्टंप्स के माइक में रिकॉर्ड हुई गालियां बहुत सुनी होगी। हाँ, सभी स्पोर्ट्स में प्लेयर्स बोलते हैं, जज्बातों के अंदर निकल जाती है कभी कभी, इट्स ओके। लेकिन टेनिस के अंदर, और वो भी विंबलडन में, अगर कोई प्लेयर गाली वाली बोला तो उसको $20,000 तक का फाइन हो जाता है। लेकिन उससे मजेदार बात कुछ और है। पहले तो ये सबसे पुरानी टूर्नामेंट है, कई जगह से प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, तो जो लाइन जजेस होते हैं उन्हें सभी लैंग्वेजेस के अंदर गालियां सीखनी पड़ती है, नॉलेज रखना पड़ता है गालियों का, ताकि वो लोग ये समझ पाए कि कौन से प्लेयर ने रूल तोड़ा और उसको फाइन किया जाए। मतलब सोचो, दुनिया में ऐसे भी काम है जहां पर गालियों को नॉलेज माना जाता है। वैसे और भी कई सारे प्रोफेशन है ऐसे, आप तो जानते ही हो, जहां पर मजबूत, टिकाऊ, लंबी, अच्छी, मस्त गालियां बोलने पर तालियां भी मिलती है, साथ में तरक्की भी होती है। कौन से प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, कमेंट करके बताओ, और एक आध नाम भी बता दो कि कौन से वो लोग हैं जिनको गालियां बोलने पर तालियां मिलती है भाई। कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी नई जगह पर आप लाइफ में पहली बार गए होंगे, फिर भी आपको लगा होगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर पहले भी कभी आ चुका हूँ। कहीं ये मेरा पुनर्जन्म तो नहीं है? नहीं, पुनर्जन्म नहीं है, इसको बोलते हैं देजाऊ, जिसके बारे में आप जानते होंगे। लेकिन इसका अपोजिट है जैमेसू। मतलब ऐसी कोई भी जगह, कोई शब्द या फिर कोई चीज जिसको आप रोज यूज करते हो, जिसको अच्छे से जानते हो, फिर भी अगर आपको वो अनजानी लगे या तो फिर आप उसको लेके बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं जैमेसू। एक एक्सपेरिमेंट में 92 वॉलंटियर्स को 1 मिनट में फटाफट से कांस्टेंट 30 बार DOOR डॉर लिखने को कहा गया था। रिजल्ट ये मिला कि 68% लोग कुछ देर के लिए डॉर का मतलब ही भूल गए थे। जब आपका दिमाग किसी भी एक टास्क पर रिपीटेडली, फटाफट, कांस्टेंट रिएक्ट करता है, तब वो थक जाता है और कुछ देर के लिए वो उसको लेके ब्लैंक हो जाता है। कहते हैं इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, अगर वो सच में चाहे तो की बात है। विल्मा रुडोल्फ 2.5 साल की थी, पोलियो हो गया था। चलना छोड़ो, पैर हिलाने में भी भयानक दर्द होता था। पिताजी कूली थे, माँ सर्वेंट थी, पाए जोड़कर इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि ये लड़की कभी भी बिना ब्रेस के नहीं चल पाएगी। लेकिन विल्मा रुडोल्फ की माँ ने उन्हें भरोसा दिया कि बेटा, दुनिया, साइंस, डॉक्टर जो भी कहे, लेकिन तू एक दिन दौड़ेगी। और सच में 11 साल की एज में वो लड़की बिना ब्रेस के चलने लगी। डॉक्टर जो थे वो शॉक हो गए थे कि ये कैसे मुमकिन है। डॉक्टर ने उसको बिना ब्रेस के दौड़ने को कहा। वो थोड़ी देर तक दौड़ी लेकिन गिर गए। लेकिन डॉक्टर समझ गए थे। उन्होंने उस लड़की को कहा कि बेटा, मैं गलत था, तू एक दिन दौड़ेगी और ऐसा दौड़ेगी कि दुनिया पीछे रह जाएगी। डॉक्टर की उस बात ने उस लड़की के अंदर आग लगा दी। उसके बाद वो कई बार गिरी, हारी, फेल हुई, लेकिन आगे चल के ओलंपिक के अंदर वो लड़की 1, 2 नहीं 3 गोल्ड मेडल्स जीती। किसी ने सही कहा है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। कभी सोचा है कि कसाई की दुकान पर हर मुर्गे को पता होता है कि वो कभी ना कभी कटने वाला है, फिर भी वो भागने की कोशिश क्यों नहीं करता है? बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर जरूर से सोचना। और अगर जवाब ना मिले तो एक फेमस बुक है द व्हाइट टाइगर, उसके ऊपर से फिल्म बनी है व्हाइट टाइगर, जो नेटफ्लिक्स के ऊपर है, देख लेना। हमारा देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन से 2 हिस्से, ये समझदार लोग समझ जाएंगे। फिल्म का लीड कैरेक्टर है बलराम और इस आर्टिस्ट का रियल नेम है आदर्श गौरव। लड़के का परफॉर्मेंस देख के सीटी मारे या ताली, कंफ्यूज हो जाओगे। हमारे यहाँ पर दमदार एक्टर्स की कमी नहीं है, ये एक और फिल्म उसकी गवाही देती है। हाँ, ऐसे कलाकारों के ऊपर जनता कम नजर डालती है, ये अपनी कम नसीबी है। लेकिन एक नया नवाज या फिर त्रिपाठी आ चुका है, इन शब्दों को याद रखना। राजकुमार राव के साथ और भी कई सारे धांसू कलाकारों के बीच में इस लड़के ने ना सिर्फ अपनी प्रेजेंस को जिंदा रखा है, बल्कि अपने परफॉर्मेंस से ऑडियंस का पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच कर रखा है। अगर आपके पास वक्त हो तो आदर्श गौरव के इस मास्टरपीस परफॉर्मेंस को मिस मत कर। आप सबने पेड़ के पत्तों को जड़ते हुए तो देखा ही होगा, हमारे स्किन में भी बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम होता है। पुरानी स्किन, डेड स्किन निकलती जाती है, नई स्किन आती रहती है। एकदम आसान करके समझाऊं तो हमारी जो स्किन है वो मेनली 3 लेयर्स में बनी हुई है। उसमें सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसे कहते हैं एपिडर्मिस लेयर। उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पर नए सेल्स बनते रहते हैं। अब हर एक सेल को बिल्कुल ऊपर, एकदम ऊपर वाली सरफेस पर आने में करीबन 2 हफ्ते से 1 महीने तक का वक्त लगता है। जब वो सेल बिल्कुल ऊपर आ जाता है धीरे धीरे करके, तब जो ऊपर वाला सेल होता है वो अपनी जगह खाली कर देता है। और ये जो साइकिल है वो जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक अपने आप चलती रहती है। आपको पता है, हर मिनट में आपकी बॉडी में से 30 से 40 हजार डेड सेल्स निकलते जाते हैं अपने आप। मतलब टाटा बाय बाय, खत्म, गया। साल की बात करें तो हर साल अप्रोक्सीमेटली 4 किलो के आसपास डेड सेल्स निकल जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर से करना। मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।